की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं धात्विक गुणधर्म व अधात्विक गुणधर्म, तत्वों के धात्विक गुणधर्म व अधात्विक गुणधर्म। आज का जो अध्याय 5 है उसका यह पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ था डोवेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी व इनकी कुछ सीमाएं व उनकी उत्पत्ति व कितने तत्व हुए उस समय। इन डोवेराइनर के त्रिक नियम जब दिया तब कितने तत्व हुए, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम दिया जब कितने तत्व थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी तब कितने तत्व थे व इनकी सीमाएं लिखी व इनकी उत्पत्ति। इन सब की चीज़ों के बारे में हमने पहली वीडियो में अध्ययन किया था। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। नेक्स्ट है धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ पाई जाती हैं। धातुएं जो होती हैं वो आवर्त सारणी में बाएं तरफ पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। आइए, ये तो हो गए हमारे धात्विक गुणधर्म, लेकिन अब हम देखते हैं अधात्विक गुणधर्म, तत्वों के अधात्विक गुणधर्म। तत्वों के अधात्विक गुणधर्म क्या है? अधातु जो है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। अधातु आवर्त सारणी में दाएं से दाएं ओर पाई जाती हैं। अधातुएं जो होती हैं आवर्त सारणी में दाएं से दाएं ओर पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है समूह में ऊपर से नीचे आने पर। समूह जो ग्रुप होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं पाई जाती हैं। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु पाई जाती है जिन्हें अर्धधातुएं भी कहते हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती हैं। ये अधातु या अर्धधातुएं जो होती हैं वो कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये तो थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेंडलीफ व आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में व आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। पहला पॉइंट जो है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया। व आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या में रखा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधार बनाया है परमाणु द्रव्यमान
क्रम में जमाया गया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जमाया गया आवर्त सारणी में तत्वों को। आधुनिक आवर्त सारणी में आधार बनाया गया परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उसमें 8 समूह होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह होते हैं, 18 ग्रुप पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, 1 से लेकर 7 समूह उप समूह में बटे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है 1 से लेकर 7 समूह उप समूहों में बटे हुए हैं, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में उप समूह नहीं है, आधुनिक आवर्त सारणी में उप समूह नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 16 है, बताइए। परमाणु का नाम, भौतिक अवस्था, हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक, धातु या अधातु है, ये धातु है या अधातु है, ये तत्व अधातु है या धातु है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऑक्साइड के सूत्र व प्रकृति भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक 16 सल्फर का है, सल्फर का है। सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं। भौतिक अवस्था जो होती है ठोस अवस्था, इसमें सल्फर की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस अवस्था। हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक क्या है, H2S है। साथ ही ये सल्फर जो है वो धातु है या अधातु है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ये अधातु है। ओके, ऑक्साइड के सूत्र व प्रकृति। अब ऑक्साइड का सूत्र क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमें पता है तत्व ए जो है वो उसका परमाणु क्रमांक 16 है, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है और इसका जो परमाणु क्रमांक द्रव्यमान है वो 32.1 है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।